ज़्यादा? देखो, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आज से नहीं है, सदियों से, ठीक है ना। और यदि हम हमारे हिस्ट्री की बात करें, हम हमारे साइंस की बात करें, इंडियन कल्चर की बात करें, तो आज से हजारों साल पहले वात्सायन ने कामसूत्रा लिखा। आज से हजारों साल पहले आयुर्वेद की कई किताबें लिखी गई जिनमें सेक्सुअल मेडिसिन पे बात की गई है। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम सदियों से, अब बढ़ क्यों रही है, उसका जो मेन रीज़न है एक ही है कि हमारे को रियल सेक्स और फेक सेक्स में पता ही नहीं है। हम सब आजकल क्या है कि हमको पॉर्न स्टार चाहिए और पॉर्न स्टार जैसा ही हमें सेक्स करना है, ठीक है ना। तो अब एक तो ये रीज़न है कि रियलिटी अलग है। दूसरा, हमारा लाइफ स्टाइल इतना ख़राब हो गया कि आप दिल्ली के अंदर हो और आपको जॉब पे पहुंचना है तो 8 बजे आपको मेट्रो में होना है और 6 बजे की जॉब है, 7 बजे आपका मालिक छोड़ेगा और 9 बजे घर पहुंचोगे। तो आप न जिम जाते हो न डाइट करते हो, सेक्स के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। आपके सुसु सिर्फ मूतने के लिए है, जबकि उसका दूसरा काम प्लेजर देना भी, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ना आप डाइट कर रहे हो, दबा के खा रहे हो। और वो भी बाहर का खा रहे हैं इसलिए हो रहा है। बाहर का खा रहे हैं। यदि आप देखोगे सुबह से शाम रील्स के ऊपर यही देख रहे हो कि छोले भटूरे कैसे बनाने, दिल्ली में छोले भटूरे कहाँ हैं, छंगाने की कचौरी कहाँ फेमस है, तो हम सुबह से शाम यही देख रहे हैं। अपने आप दिमाग को ही ये देख रहे हैं कहीं से कचौरी मिल जाए। सर ऐसे कौन सा फूड आइटम है या न्यूट्रिएंट्स हैं लोगों को अपने डाइट में ऐड करना चाहिए टू हैव अ बेटर सेक्स लाइफ या फिर टू हैव अ बेटर इंटरकोर्स? देखिए, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले कोई भी स्पेशल फूड नहीं होता था सेक्स के लिए, ठीक है ना। और आराम से दबा के सेक्स करता था, 8-8 10-10 बच्चे पैदा होते थे। सबसे बेस्ट सेक्स के लिए फूड है वो घर का खाना, जो घर में किचन में पक रहा है, जो आपकी माँ आपकी दादी बना रही है, दाल रोटी चपाती वेज नॉन वेज जो भी आप खा रहे हो। अभी सेक्सुअल न्यूट्रास्यूटिकल का इतना बड़ा मार्केट है कि हर आदमी जैसे शिलाजीत को ऐसे खा रहा है जैसे मतलब आज ही खा के वो आज ही मतलब अही रावण बन जाएगा। बड़े बड़े स्टार्स शिलाजीत की कमीज बेच रहे हैं, शिलाजीत को कैसे घोलना है वो बता रहे हैं। इंडिया में इतना शिलाजीत ही नहीं है कि लोग मतलब इतना शिलाजीत फाँक रहे हैं। मेरे पास जो भी आदमी आ रहा है सेक्सुअल प्रॉब्लम का इलाज कराने के लिए तो सबसे बोलता है, सर मैं गमीज़ खा रहा हूँ, सर मैं शिलाजीत का ये कैप्सूल खा रहा हूँ। अरे भाई तेरे को ज़रूरत कहाँ है खाने की? तो एवरीबडी इज़ हैविंग समथिंग, जबकि आपको घर में जो नेचुरल चीज़ है उससे भी आप सेक्स कर सकते हो। सेक्स को फूड से कोरिलेट मत करो। सेक्स इज ए मतलब हमारे शरीर का हेल्दी हिस्सा है, और उस हेल्दी हिस्से को, जैसे कि आपको हेल्दी हिस्से का ध्यान रखते हैं फिटनेस, न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर जो आपका फूड है और प्रॉपर स्लीप, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होना चाहिए। और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए कसरत करो, दौड़ो भागो। अब यदि हम पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने ज़माने में लोग गोंद के लड्डू खाते थे, मेथी के लड्डू खाते थे, उड़द की दाल के लड्डू अगेन कहाँ से डेवलप हुआ? किचन से। तो हमारे को कुछ खाने की ज़रूरत नहीं कि आप अश्वगंधा ठोके जा रहे हो, शिलाजीत खाए जा रहे हो, कौच के बीज खाए जा रहे हो। मतलब जिसकी जो इच्छा है वो बेच रहा है। तो सर ये वैसे जो ये चल रहा है आजकल नैरेटिव कि आपको अच्छी सेक्स लाइफ चाहिए तो शिलाजीत आपको खाना चाहिए जो नहीं परफॉर्म कर रहे अच्छा बेड पर, तो बंदे को लेना कब चाहिए एक्चुअली शिलाजीत, या फिर लेना ही नहीं चाहिए? थोड़ा इस बारे में बताओ। देखो, सबसे पहला जो चीज़ है कि आपको सब कुछ लेना चाहिए, ये सब हमारे लिए ही बने, लेकिन पहले डायग्नोस करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके बुखार हो रहा है और आप पैरासीटामोल खा रहे हो, वो ट्रीटमेंट नहीं है। आप प्रॉपर डायग्नोस करो, क्योंकि कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसके 3 रीज़न है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल। अभी आप में हार्मोन्स कम है और आप शिलाजीत खाए जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं। आप ओबेज हो, 150 किलो के हाथी हो रहे हो और आप शिलाजीत खाए जा रहे हो, उससे क्या हो जाएगा? आपके ब्लड के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, शिलाजीत खाओगे क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है, थायराइड आपके, डायबिटीज़ आपकी 500 आ रही है, शिलाजीत खा लो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। यू आर वेस्टिंग योर मनी। जो सामने वाला बेच रहा है उसका धंधा है। अक्षय कुमार यदि विमल गुटखा बेच रहा है तो वो खा थोड़ी ना रहा है। तो ये आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। फिर डॉक्टर्स क्या, इंडिया के अंदर मेडिकल फैसिलिटी इतनी इजीली अवेलेबल है कि आप यूएस के अंदर आप जाते हो तो आपको 3 महीने बाद अपॉइंटमेंट आएगा किसी डॉक्टर से मिल रहे हो तो। यहाँ जयपुर का आदमी नहीं मिल रहा, दिल्ली का नहीं मिल रहा, ऑनलाइन करो, कहीं का भी डॉक्टर अवेलेबल है 1000 रुपये के अंदर, तो आप उससे कंसल्ट कर लो ना एक बार बिफोर ईटिंग शिलाजीत, अश्वगंधा, कोई भी। बट सर ये तो चलो एक आयुर्वेदिक चीज़ें हो गई कि लोग जो डेली उसमें कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो जैसे कि नेचुरल चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक की, जैसे कोच के बीज हो गए, अंजीर हो गई, ये सब तो हेल्प करती है? अगेन
आप यदि कौच के बीज की बात करो या गोखरू की बात करो तो ये सब क्या है, ये हर्ब्स हैं। इसको सेक्स से कनेक्ट करके मत करो। ये वाजीकारक द्रव्य हैं, सेक्सुअलिटी में भी काम आते हैं। पर यदि हम गोक्षरू की बात करें तो गोक्षरू का मेन काम क्या है, ये डायूरेटिक है, पेशाब को साफ करता है, किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब क्योंकि किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है तो आपका स्पर्म भी बनाएगा, आपको टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करेगा। लेकिन अननेसेसरी क्यों खाना? सर आप थोड़ा बता सकते हो कि आपके पास किस टाइप के लोग ज़्यादा आते हैं, मेल ज़्यादा आते हैं या फीमेल ज़्यादा आते हैं? और जो भी ज़्यादा आता है मेल फीमेल में से, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है? मेल की क्या प्रॉब्लम्स है और फीमेल की क्या प्रॉब्लम्स है? देखो, जो मेन बिजनेस है सेक्स का वो मेल के अराउंड ही घूमता है, ठीक है। तो मेल्स को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, एक तो उसका खड़ा नहीं होता है, और खड़ा होता है तो जल्दी झड़ जाता है, जिसको अर्ली इजैकुलेशन बोलते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम होता है, अर्ली इजैकुलेशन के साथ साथ स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, तो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है। कई लोग अच्छे हैं खिलाड़ी, सेक्स के अंदर सेक्स भी अच्छा करते हैं, उनकी टाइमिंग भी अच्छी है, लेकिन डिज़ायर ही नहीं होती है। वो इतना थक गया है कि उसकी सेक्स करने का मन ही नहीं कर रहा। ये मेल्स के मेजर इश्यूज़ हैं। फीमेल्स का जो मेजर इशू आता है, उनकी इच्छा नहीं करती है, लो सेक्सुअल डिज़ायर। जब सेक्स कर रही है तो पेन हो रहा है वेजाइना के अंदर, जब आप इंसर्ट कर रहे हो पीनिस को। तो इसके अलावा जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, वेजाइना ढीली हो गई है, वेजाइना को टाइट कराना है, इस तरह के इश्यूज़ लेके आता है। पर मेजर जो चीज़ है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब खड़ा नहीं हो रहा और जल्दी झड़ रहा है। सर हमने ऐसा सुना है कि जो लोग मास्टरबेट ज़्यादा करते हैं, यंगस्टर्स, उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ऐसा सच में होता है या बस ये एक मिथ है? देखो, टट्टी करने के बाद टिट्टी बनना बंद नहीं हो जाती है। तो ऐसे ही मैस्टरबेशन करने के बाद स्पर्म काउंट न तो कम होता है न बनना बंद हो जाता है। अब आपका जो सवाल है उसमें यह कि यदि आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो 15 दिन में, महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर रहे हो तो इट्स ओके। बट आप रोज ही ब्लड डोनेट करने लग जाओ तो आप ख़त्म हो जाओगे। सेम विथ मैस्टरबेशन है। मेरे पास जब पेशेंट आ रहा है तो वो है जो दिन में 5-5, 6-6 बार मैस्टरबेशन कर रहा है। अभी लड़का है, 5-6 बार मैस्टरबेट करेगा तो क्या होगा, उसकी टेस्टिकल पे स्ट्रेस हो जाएगा। आपकी सैलरी 1000 रुपये है और आप 10,000 रुपये खर्च करोगे तो भिखमंगे हो जाओगे ना भाई। सेम है कि मैस्टरबेशन कर रहे हो, एक हेल्दी तरीके से कर रहे हो, एक हेल्दी हैबिट के रूप में कर रहे हो कि यार वीक में एक बार करता हूँ, संडे के दिन एंजॉय करता हूँ मैस्टरबेशन, मस्त मूवी देखता हूँ और निकालता हूँ, इट्स ओके। बट आप रोज़ कर रहे हो, नींद नहीं आ रही तो कर रहे हो, स्ट्रेस में हो तो कर रहे हो, बाथरूम में जाके चुपचाप कर रहे हो, वो गलत है। और सर फीमेल्स कैसी प्रॉब्लम फेस करती हैं? फीमेल का जो मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम मेरे पास आता है, वो एक तो उनकी डिज़ायर होना बंद हो जाती है। अभी डिज़ायर बंद होने का एक तो रीज़न ये है कि जैसे मेल के अंदर मीनोपॉज आ रहा है, मतलब टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो गया है, वैसे फीमेल मीनोपॉज आ रहा है, उसके भी सेक्सुअल हार्मोन बनना कम हो गए एजिंग के साथ साथ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।